हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्निका एकेडमी। एंड आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 सॉइल। ओके, सो व्हाट वी विल लर्न टुडे? वी विल लर्न फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सो बेटा ये मुझे बताओ, वेयर डू प्लांट्स यूजुअली ग्रो? प्लांट्स कहाँ पर होते हैं ग्रो? किस चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए? सॉइल की। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे पहले कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता कैसे है। आप में से किसी को पता है कि सॉइल कैसे बनती है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है? नहीं पता? ठीक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वी ऑलरेडी नो दैट सॉइल इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स। किससे बनते हैं? टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स दैट हैव ब्रोकन डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट अस सी हाउ सॉइल गेट फॉर्म्ड। देखो कैसे बनती है। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनके टूटने से, उनके ब्रेकडाउन से, उनके स्मॉलर स्मॉलर जो पीसेस होते हैं, उससे क्या होती है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। Big pieces of rocks are broken down over a period of time by wind and water into smaller and smaller pieces till we get a fine powder. This fine powder is called sand. जो बेटा बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पे कंटिन्यूसली जब एयर की और विंड की प्रेशर होता है या एक्शन से, उनकी बार बार उनसे टक्कर से क्या होता है, वो बिग जो होती है, बिग पीसेस जो होते हैं चट्टानों के, बिग पीसेस ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन डाउन। उस छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में टूटते हैं वो बड़े बड़े पीसेस। जब वो बड़े बड़े पीसेस और एयर और वाटर की एक्शन से बहुत लंबे टाइम तक जब ये एक्शन होती है तो और स्मॉलर पीसेस में टूटते जाते हैं। जब वो स्मॉलर पीसेस में टूटते टूटते बिल्कुल छोटे हो जाते हैं तो एक फ़ाइन पाउडर के रूप में हमें फॉर्म होते हैं, है ना, मिलते हैं। तो वो फ़ाइन पाउडर को ही हम क्या कहते हैं? सैंड। और ये सैंड जो होती है ना, ये बहुत यूज़फुल होती है हम प्लांट्स के लिए। इसमें कई तरह के एनिमल्स भी रहते हैं, है ना, ये उनका एक होम होता है, घर होता है ये सैंड। कैसे होता है? वेरेवर सैंड मिक्सेस विद डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सॉइल गेट फॉर्म्ड। ठीक है, सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ अगर है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? सॉइल। क्योंकि सॉइल से क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो होते हैं। और आप तो जानते हैं कि प्लांट हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि हमारा जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। हम किस पे डिपेंडेंट करते हैं? प्लांट्स पे। और प्लांट्स डिपेंड करते हैं सॉइल पर। ठीक है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो हम फूड कहाँ से मिलेगा हमें? ठीक है, तो हमारे इनडायरेक्टली हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? वाटर, सॉइल, ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसमें से एक फैक्टर है सॉइल। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? सॉइल में। सॉइल इज़ ऑल्सो होम टू मैनी इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स such as earthworms, leeches and snails. Green plants produce food. They also give out oxygen that we breathe. देखो क्यों इम्पॉर्टेंट है सॉइल? क्योंकि हमारे प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक, अब सॉइल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट और छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं ना, वो भी, उनका भी घर होता है, वो सॉइल में ही रहते हैं। जैसे कि अर्थवर्म देखे होंगे आपने, जो केंचुए बोलते हैं जिन्हें, है ना, अर्थवर्म होते हैं, लीचेस होते हैं, स्नेल्स होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। और ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड। इसलिए ये हम इम्पॉर्टेंट है। दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। अब प्लांट फूड तो देते ही हैं, उसके अलावा भी हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन तो आप जानते हैं कि हमारे लिए कितनी नेसेसरी है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। क्योंकि ब्रीथ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। अंडरस्टूड बेटा? ये देखो बड़ी सी जो ये रॉक दिख रही है, इसका ब्रेकिंग ऑफ रॉक बाय एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। जब इस पर कंटिन्यूस एयर एंड वाटर की एक्शन होती है तो स्मॉल पार्टिकल, ये बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, ये क्रैक होती हैं, किसमें? छोटे छोटे
स्मॉल पीसेस में, फिर ये स्मॉल पीसेस और ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल पाउडर में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम सैंड कहते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल होती है वो तो आप समझ गए फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन सॉइल के टाइप्स भी बहुत अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। तो ये सॉइल क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं वो हम देखते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंडिंग ऑन साइज, फील एंड कलर ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ मच वाटर ईच ऑफ देम अलाउज टू पास थ्रू। अब देखा होगा आपने कि अलग अलग तरह की सॉइल देखी है, सैंड होती है, क्ले होती है एंड सिल्ट। देखो क्ले, सैंड एंड सिल्ट, ये इनमें क्या अंतर होता है बेटा, इनके साइज़ में डिफरेंस होता है, फील में डिफरेंस होता है। जब आप इनको टच करोगे ना तो अलग फील आएगा। कलर इनका अलग होता है, पार्टिकल्स के इनके क्या होते हैं, कलर अलग अलग होते हैं। और ये अपने में से वाटर को कैसे पास करने की जो इनकी कैपेबिलिटी होती है ना, सबकी अलग अलग होती है एबिलिटी। तो उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी ये टाइप्स इनके अलग अलग होते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्ले, सैंड एंड सिल्ट, इनमें क्या अंतर होता है वो हम देखते हैं, साइज़ में, फील में एंड वाटर इट अलाउ टू पास थ्रू। देखा होगा सैंड, किसी में वाटर बहुत जल्दी से डालते ही क्या होता है, बह जाता है, लेकिन किसी किसी सॉइल में क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्ले। एक्सट्रीमली फाइन, ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फाइन होती है, बहुत बारीक होती हैं। स्टिकी एंड हैवी, फील कैसा होता है, स्टिकी स्टिकी होता है, बिल्कुल एकदम चिकना चिकना, जो समझते हैं चिपचिपा टाइप का। एंड हैवी हो जाती है, वेट होती है। तो डज़ नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू ईजीली, ये वाटर को जल्दी से जाने नहीं देती है, पास नहीं होने देती है। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अपने। तो क्ले में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से पास नहीं होता है। और सिल्ट, सेकेंड है सिल्ट, कोर्सर देन क्ले एंड स्मॉलर देन सैंड। कोर्सर मीन्स ये बहुत ज़्यादा महीन होती है, बहुत ज़्यादा फाइन होती है, उसकी अपेक्षा ये थोड़ी कम फाइन होती है, लेकिन स्मॉलर देन सैंड, सैंड से थोड़ी ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, और क्या होती है, स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब चिकनी और थोड़ी सिल्की सिल्की टाइप का जो इसका फील होता है। वाटर पासिस थ्रू अ बिट लेस दैन सैंड, सैंड से ज़्यादा इसमें वाटर पास होता है, बट मोर इजीली दैन क्ले, क्ले से थोड़ा ज़्यादा इजीली। ठीक है, अब है सैंड। सैंड क्या होती है, कोर्सर दैन सिल्ट। कोर्सर मीन्स थोड़ी सी और रफ़ होती है, ये बहुत ज़्यादा फाइन होती है, थोड़ी रफ़ होती है, मोटी खुरदुरी टाइप की होती है। सिल्ट से ज़्यादा कोर्सर होती है। लाइट होती है एंड ड्राई होती है, और वाटर पासिस थ्रू इजीली, इसमें से वाटर इजीली पास हो जाता है। सैंड देखी होगी ना आपने, जिसमें आप रेत, जो थोड़े मोटे मोटे से दाने आते हैं, बिल्कुल वैसे होती है। उसमें से वाटर क्या होता है, डालते ही निकल जाता है पूरा वाटर, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो ये सैंड होती है। ठीक है, अब एक और टाइप की होती है ग्रेवल। ग्रेवल इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ मेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, सैंड, क्ले और सिल्ट। ग्रेविली सॉइल इज़ कोर्सर देन सैंड। ग्रेविली सॉइल कैसी होती है, सैंड से भी कोर्सर होती है, थोड़ी रफ होती है। गार्डन सॉइल ऑल्सो कॉल्ड लोम सॉइल। लोम सॉइल क्या होती है बेटा, जो गार्डन में मिलती है ना, आपने देखा होगा जिसमें प्लांट ग्रो होते हैं। इज़ मेड अप ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। प्लांट ग्रो वेरी वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, इसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, एक डार्क कलर का सब्सटेंस होता है जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि डेड प्लांट और डेड एनिमल होते हैं ना, उनसे ये मिलकर बना होता है। तो ये इससे प्लांट के ग्रो होने की जो क्षमता है वो बेटर हो जाती है, अच्छे से ग्रो होते हैं। अंडरस्टूड। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thank you.